जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार केसी अपने चैनल हिंद स्पीक्स में आप सभी का एक बार हार्दिक हार्दिक जय हिंद वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इसी वजह से ये जो वीडियो है मैं थोड़ा लेट लेके आ रहा हूं। ये वीडियो का टॉपिक है गोरखा द अंडररेटेड कम्युनिटी इन इंडिया। ये बात मेरे दिमाग में या कब आई कि इसके ऊपर एक बोलना चाहिए, इसके ऊपर बातें करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमको हमेशा से अंडररेट किया गया है, टारगेट किया गया है, लेकिन हमने कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। ये देश हमारा है, जितना सबका है, जितना किसी भी इंडियन सिटीजन का है, उतना ही हमारा है। हम लोग सेकंड हैंड सिटीजन्स नहीं है, और ये बात प्रूव करने की हमको ज़रूरत नहीं है। बाकी जो पिछली बार आसाम के एक टीवी डिबेट में मैंने देखा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है शाहिजुद्दीन अहमद, वो अपने पॉलिटिकल राइवल जो हमारी गोरखा कम्युनिटी से आते हैं, उनके ऊपर बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही गंदे तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया कि नेपाल को हम नेपाली को हम नेपाल भेज देंगे। तो ये दिखाता है कि मिस्टर शाहिजुद्दीन अहमद के पास कितना नॉलेज है, वो इंडियन गोरखा कम्युनिटी के बारे में उनको क्या आता है। और ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल फाइबर जो रहता है वो तो ख़राब होगा ही होगा। आप लोग राइवल है, पॉलिटिकली बात कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करोगे तो ये ठीक बात नहीं है। बाकी मैं उनका भी ज्ञानवर्धन कर देता हूँ, शाहिजुद्दीन अहमद का। और बाकी खाली खोपड़ी वाले जो नकली देशभक्त बन के घूमते हैं, उनका भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर देता हूँ, क्योंकि उनको असल में कुछ पता नहीं है। ऐसे मुंह उठा करके अपीजमेंट पॉलिटिक्स और विक्टिम कार्ड खेलते खेलते ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई अपने टैलेंट की वजह से नहीं पहुँचे। इंडियन गोरखा, जिनको गोरखा कम्युनिटी या गोरखा बोलते हैं, ये इंडियन सिटीजन है जो नेपाली लैंग्वेज एज ए कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे में अदर हम बहुत सारे सब कास्ट हैं, हमारी अपनी लैंग्वेजेस भी है, लेकिन कॉमनली हम नेपाली एज ए कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। ये भी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। आपको ये भी रिमाइंड करवा देता हूँ कि जैसे बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज़ को सैकड़ों साल पहले ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज़ में काम करने के लिए वेस्ट इंडीज़, मॉरिशस और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लेके गए, और जहाँ पर वो लोग वहीं पर सेटल हो गए। आज वो उसी देश के निवासी हैं और बहुत ही सम्मानीय पदों पर अपनी देश सेवा कर रहे हैं, भले ही वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और इसका हमें बहुत बहुत गर्व है। उसी तरह हमको भी इंडिया में 200 वर्ष से भी ज़्यादा पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सर्विस के लिए एंग्लो नेपालीज वॉर, जो 1814 से 1816 में हुआ था, उसके बाद हमको लेके आए। उन्होंने जब उस वॉर में हमारी बहादुरी देखी तो वो दंग रह गए। उन्होंने अपने कॉलोनियल आर्मी में हमको इंटीग्रेट किया लड़ाके के तौर पर, मार्शियल रेस के तौर पर, और हमको सेटल किया दार्जिलिंग और आसाम जैसी जगह में। बाद में टी प्लांटेशन में लेबर की भी डिमांड बढ़ी, तो उन्होंने और सारे नेपाली को ला करके सेटल किया। ये मानने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है कि नेपाल के नेपालीज आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड वी शेयर द सेम लीनेज। दैट इज़ वेरी मच ट्रू। लेकिन इसमें भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वी आर द नेपालीज ऑफ नॉट नेपाल, बट वी आर द नेपालीज एंड गोरखास ऑफ इंडिया who has been settled here officially more than 200 years ago। और हम प्राउडली अपने प्राइड, वेलर, नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म और हमारा प्यार अपने खूबसूरत इस देश के प्रति, जिसको हम भारत देश कहते हैं, हम हमेशा से लहराते हैं। हम कभी भी एंटी इंडिया रैंट्स, इवन अगर नेपाल में भी होता है भारत विरोधी नैरेटिव, हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करते। हम उन जैसे नहीं है कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी गलत भी होगा तो वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को धर्म के नाम पर सपोर्ट करते हैं, और इंडियन के ऊपर अत्याचार होता है तो मुंह में दही जमा करके बैठते हैं। हमारा पहला प्यार, आखिरी प्यार, हमारी वफादारी इंडिया के प्रति है और हमेशा रहेगी। इसका हमको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे न्यू जनरेशन्स के लिए है ये थोड़ा-सा जीके वाली फैक्ट कि जो शाहिजुद्दीन अहमद जिस पार्टी के प्रवक्ता बन कर के वहाँ पर बातें कर रहे थे,
बिना नॉलेज के खाली खोपड़ी के। उसी आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी जून 1921 में फॉर्म हुआ था। तब उसका पहला सिलेक्टेड प्रेसिडेंट जो था छबीलाल उपाध्याय, वो इंडियन गोरखा था। बाकी कैप्टन राम सिंह ठकुरी जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था सुभाष चंद्र बोस जी के इंडियन नेशनल आर्मी का नेशनल एंथम के लिए। हमारा राष्ट्रीय नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान जन गण मन के लिए भी कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने ही म्यूजिक कंपोज किया था, और वो एक सम्मानित गोरखा है, इंडियन गोरखा है। मेजर दुर्गा मल्ला गोरखा राइफल का सोल्जर जिन्होंने आईएनए को ज्वाइन किया था 1942 में, और जिनको ब्रिटिश ने 1944 में लाल किले पर फांसी लटका दिया गया था। कैप्टन दल बहादुर थापा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने भी आईएनए ज्वाइन किया था सुभाष जी का 1942 में। उनको मणिपुर के जंगल से 1944 में पकड़ा गया और 3 में 1945 को उनको फांसी दी गई ब्रिटिश ने। दल बहादुर गिरी जिनको गांधी ऑफ हिल्स भी बोला जाता है, जो राष्ट्र के लिए उनका स्ट्रगल, उनकी भावना देख करके महात्मा गांधी भी उनका बहुत ही आदर करते थे। कृष्णा बहादुर मुखिया को तो भूले नहीं होंगे, पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। सूबेदार निरंजन सिंह छेत्री पहले गोरखा मार्टर्स में एक है, जिनको भी ब्रिटिश ने 1891 को हैंग किया था। दलवीर सिंह लोहार एक्टिविस्ट लेबरर राइट्स के लिए, जिनको क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इम्प्रिजन किया गया था। बहुत सारे नोटेबल फिगर है हिस्ट्री में, प्रथिमन सिंह लामा, हेलेन लेप्चा, सावित्री देवी, लिस्ट एंडलेस है, लिस्ट एंडलेस है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज़ादी में भी हमारा क्या योगदान था। बाकी आज के समय में भी चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड है, आपको बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, भरत छेत्री हॉकी से, बाकी आपको पता ही होगा तरुणदीप राय, अभी उमा छेत्री, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में स्पोर्ट्स में हम देश का गर्व और मान बढ़ा रहे हैं। हम अदर एरियाज, अदर फील्ड्स, दूसरे क्षेत्र में भी, चाहे वो लेखन का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो, तो चाहे टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, हर चीज़ में अभी गोरखा आगे बढ़ रहा है। ये गोरखा भले ही अंडररेटेड है, लेकिन ये नया भारत का नया गोरखा है। आप लोगों को ये समझना चाहिए। हम सीधे, सरल, सच्चे और ईमानदार गोरखा है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में इस बात से अग्री करेगा, सिवाय उस नकली एंटी इंडिया नैरेटिव रचने वालों को छोड़ करके। बाकी हमारा जो कुछ भी है यही देश है, और हम जो कुछ भी है इसी देश के कारण है। बाकी नेपाली बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप नेपाल से हो, इंडियन गोरखा भी नेपाली बोलते हैं। और बाकी हमारी जो लैंग्वेज नेपाली है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन इन लिस्टेड है। बाकी हमारी देशभक्ति और वेलर के बारे में, वीरता के बारे में क्या बताऊं। फील्ड मार्शल सैम मैनिक्सो, पता होगा, अगर पता नहीं है तो गूगल कीजिए, पता होगा इनके बारे में। ये प्यार से खुद को सैम बहादुर बुलवाना पसंद करते थे। वो गोरखा की तिरछी टोपी पहनना गर्व महसूस करते थे। उन्होंने कहा था, इफ ए मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज ईदर लाइंग और ही इज ए गोरखा। तो अगर आदमी ये बोल रहा है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो उसका दो ही वजह हो सकती है, या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो वो एक गोरखा है। तो इससे बड़ी बात क्या बोलूं। बाकी गोरखा के ऊपर सवाल उठाना ऐसा ही है जैसे आसमान की तरफ मुंह करके थूकना है। आज भी 40,000 गोरखा भारतीय आर्मी में 7 रेजिमेंट 39 बटालियन में कार्यरत है, पूरी श्रद्धा, देशभक्ति को सर्वोपरि रख करके। आज भी 25 से 30 लाख बहुत ही मजबूत देशभक्त गोरखा नेपाली हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमसे जितना बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में होता है उस फील्ड, उस हिसाब से। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से तो वी आर सेकंड टू नन,
भले अंडररेटेड है, लेकिन हमने कभी भी अंडररेटेड होकर के हमने ये नहीं बोला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, अरे, अरे! हमारे ऊपर तो ये ज़ुल्म हो गया। वी नेवर प्लेड द विक्टिम कार्ड। लॉयल्टी इज़ आवर foremost religion and patriotism is above that one. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गोरखा।